Welcome to Tiny Tales Stories. कहते हैं कि कुछ राज सदियों तक दबे रहते हैं, लेकिन जब वो बेनकाब होते हैं तो न सिर्फ हकीकत को बदल देते हैं बल्कि किस्मत के धारे को भी मोड़ देते हैं। गुलाबनगर का पुरसुकून गांव भी एक ऐसे ही राज का कैदी था, एक पुरअसरार जादुई आईना जो बज़ाहिर एक आम शय लगता था, मगर उसके अंदर एक ना खत्म होने वाला अंधेरा छुपा था। जो भी इसमें झांकता वो हमेशा के लिए गायब हो जाता। क्या गुलाबनगर कभी इस मनहूस आईने के सहर से आज़ाद हो सकेगा? आइए, सिर्फ शुरुआत है किसी बड़े खौफनाक अंजाम की। लाबनगर एक खूबसूरत और पुरअमन गांव था। यहाँ के लोग हंसी खुशी जिंदगी बसर करते मेहनती और मिलनसार थे। हर शाम गांव के लोग चौराहे पर जमा होते, बच्चे खेलते, बूढ़े कहानियां सुनाते और औरतें खुश गप्पियों में मसरूफ रहती। जिंदगी सुकून और सादगी से गुजरती थी, जैसे कि दुनिया के मसाइल इस जगह का रुख ही नहीं करते थे। लेकिन एक दिन कुछ अजीब और गरीब हुआ। एक पुरअसरार जादूगर गांव में आया और उसके साथ ही एक अनजान खौफ भी छा गया। ये जादूगर ज़फ़रान अपने हैरत अंगेज करतबों की वजह से मशहूर था। इसकी आमद पर गांव में हलचल मच गई। वो लंबी सियाह पोशाक में मलबूस था। इसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी जो नीली रोशनी से चमक रही थी। गांव के चौराहे पर ज़फ़रान ने अपनी जादुई करतबों का मुजाहरा करना शुरू किया। इसने जैसे ही हाथ हिलाया, रंग बरंगी तितलियां निकलकर फिजा में रक्स करने लगे। इसने जमीन पर एक लकीर खींची तो वो चमकने लगी। लेकिन सबसे हैरान कुन चीज जो इसने दिखाई वो जादुई आईना था। ये कोई आम आईना नहीं, ज़फ़रान ने ऐलान किया। इसकी गूंजती हुई आवाज ने मजमा को साकित कर दिया। जो भी इसमें देखेगा, इसे अपने माजी, हाल और मुस्तकबिल की झलकियां नजर आएंगी। गांव वाले हैरत से चमकते हुए आईने को देख रहे थे, जिसकी सतह पर पुरअसरार नक्शो निगार लहरा रहे थे। लेकिन ज़फ़रान ने खबरदार किया, खबरदार, इसे छूना मत, वरना कुछ ऐसा होगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। शाम का मुजाहरा खत्म हुआ और लोग खुशी खुशी अपने घरों को लौट गए। लेकिन ज़फ़रान से एक संगीन गलती हो गई। वो आईना गांव में छोड़ गया। अगली सुबह राबिया नामी औरत, जो अक्सर जंगल से लकड़ियां जमा करने जाती थी, इस जादुई आईने पर जा पहुंची। इसकी सतह पर एक नर्म सी रोशनी लहरा रही थी, जैसे किसी को बुला रही हो। ये यहाँ कैसे आया? राबिया ने सोचा। तजस्सुस के मारे इसने आईने को छू लिया और अगले ही लम्हे एक तेज रोशनी चमकी और वो पलक झपकते ही गायब हो गई। अब सिर्फ इसका मध्यम अक्स आईने में नजर आ रहा था। इसकी आवाज सुनाई दे रही थी, मुझे बचाओ, मैं कहाँ हूँ? मगर वहाँ कोई नहीं था जो इसे सुन सके। जब राबिया शाम तक घर ना लौटी तो इसका बेटा इमरान इसे ढूंढने निकला। गांव वालों ने भी उसकी तलाश में मदद की, लेकिन राबिया का कोई सुराग ना मिला। अगले दिन 2 और लोग जंगल में गए और वो भी कभी वापस न आए। पूरे गुलाबनगर में खौफ की लहर दौड़ गई। कभी कभार हुआ में मध्यम सरगोशियां सुनाई देती, जैसे कोई उन गुमशुदा लोगों की मदद के लिए पुकार रहा हो। जो गांव कभी खुशी से गूंजता था, अब खामोश और सहम चुका था। अगली सुबह अपनी माँ को ढूंढने की तलब में इमरान अकेला जंगल की तरफ निकल गया। घने दरख्तों के बीच अचानक इसकी नज़र चमकते हुए आईने पर पड़ी। जैसे ही इसने इसमें झांका, इसका दिल धक से रह गया। इसे अपनी माँ की धुंधली छवि नजर आई, जो मदद के लिए हाथ बढ़ा रही थी। यही चीज़ सबको गायब कर रही है, इमरान चीखा। गांव के बुजुर्ग बाबा रहमत, जो कदीम उलूम से वाकिफ थे, आईने का बगौर जायजा लेने लगे। उनका चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ गया। ये आम आईना नहीं है, ये एक जादुई कैद खाना है, बाबा रहमत ने कहा। सिर्फ इसका मालिक ज़फ़रान ही इसका तिलिस्म ख़त्म कर सकता है। तो हमें ज़फ़रान को ढूंढना होगा, इमरान ने पुख्ता इरादे से कहा।
गांव वाले ज़फ़रान को तलाश करने निकले। कई दिनों की तलाश के बाद उन्हें वो एक दूसरे कस्बे में मिल गया जहां वो अपने कर्तव्य दिखा रहा था। तुम अपना आईना पीछे छोड़ आए और अब लोग इसमें कैद हो रहे हैं। गांव के बुजुर्गों ने इसे घेर लिया। ज़फ़रान का रंग सफ़ेद हो गया। इसने कहा, यह बहुत ख़तरनाक है। ये आईना सिर्फ आईना नहीं, ये एक दरवाज़ा है जो भोली बसरी दंडियों की तरफ खिलता है। जो इसमें देखेगा वो किसी और जहान में खींच लिया जाएगा। हकीकत का एहसास होते ही ज़फ़रान फ़ौरन गुलाबनगर वापस आने पर राज़ी हो गया। ज़फ़रान पहुंचा मगर हालात बिगड़ चुके थे और भी कई लोग गायब हो चुके थे और आईना अब तारीक और पुरअसरार रोशनी से दहक रहा था। ज़फ़रान ने अपनी छड़ी बुलंद की और कदीम मंत्र पढ़ने लगा। अचानक आईना एक ज़ोरदार झटके से फट पड़ा और इसमें से सिया धुआं निकलकर गांव में फैलने लगा। यह काबू से बाहर हो चुका है। ज़फ़रान चीखा। इमरान हिम्मत करके आगे बढ़ा। मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? मैं मदद करूँगा। ज़फ़रान चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, हमें एक साथ एक ताकतवर मंत्र पढ़ना होगा वरना हम सब हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे। इमरान अपनी माँ के लिए अपनी पूरी हिम्मत जमा करके ज़फ़रान के साथ मंत्र पढ़ने लगा। आईना लरज़ने लगा, इसकी रोशनी तेज़ होती गई। एक एक करके राबिया और दूसरे गुमशुदा अफराद बाहर आना शुरू हो गए। खौफज़दा चेहरे सुकून में बदलने लगे जब वो दोबारा हकीकत में वापस आए। फिर अचानक आईना एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ चिकनाचूर हो गया और उसके साथ ही गुलाबनगर पर मंडलाती नहुसत भी खत्म हो गई। राबिया ने अपने बेटे को गिले लगा लिया और गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। ज़फ़रान ने अफसोस भरे लहजे में कहा, मैंने सीख लिया कि जादू का गलत इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। फिर वो खामोशी से गांव छोड़कर अंधेरे में खो गया, कभी वापस न आने के लिए। जिंदगी गुलाबनगर में दोबारा मामूल पर आने लगी, मगर लोग कभी इस दिन को नहीं भूले जब एक जादुई आईने ने उनकी दुनिया हिलाकर रख दी थी। और जंगल की गहराइयों में ज़मीन पर बिखरी आईने की किरचियाँ मध्यम सी रोशनी बखेर रही थीं, हल्की मगर जिंदा। कहानी खत्म, मगर कुछ राज कभी खत्म नहीं होते।